हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की। ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में एंड इसके एप्लीकेशंस के बारे में, वो कहां पर। So basically, affinity chromatography is a separation techniques where the component of mixture are separated based on their affinity toward stationary phase of the system. Basically, यहाँ पर जो separation of molecule होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो होता है affinity के बेसिस पे. Means there are some attraction between stationary phase and the target molecule. जो मोबाइल फेज में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल और जो हमारा स्टेशनरी फेज है इनके बीच में सम अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन होता है, अफिनिटी होता है और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं यहाँ पर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होता है उसमें कुछ चेंजेस होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है, वो देखते हैं। द स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ सपोर्ट मीडियम ऑन विच substrate which is ligand is bound covalently in a such way that the reactive groups are essential in binding of the target molecule are expressed. Basically यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है उसके ऊपर एक लिगैंड लगा होता है एंड दिस लिगैंड हैज अट्रैक्शन टू द टारगेट मॉलिक्यूल। स्टेशनरी फेज उसके ऊपर एक लिगैंड लगा हुआ है, वो लिगैंड को अट्रैक्शन है किसके? हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर एंड उस लिगैंड की वजह से वो टारगेट मॉलिक्यूल कैप्चर होता है। अब ये लिगैंड क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सो जो स्टेशनरी फेज होता है वो इट्स काइंड ऑफ बीड होता है, मॉडिफाइड बीड होता है, जो कि बना होता है तीन चीजों से। नंबर वन इज मैट्रिक्स व्हिच आर रेजिन्स, सेकंड वन इज अ स्पेशियस आर्म एंड थर्ड वन इज अ लिगैंड। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहां पर आपको डायग्राम में देखिए कि एक बीड है, बीड को एक स्पेशल आर्म है एंड देन उसको एक लिगैंड लगा है एंड इस लिगैंड से हमारा प्रोटीन बाइंड होता है। तो स्टेशनरी फेज में तीन चीजें हैं। नंबर वन इज अगारोस बीड और रेजिन है, सेकंड क्या है, स्पेशल आर्म है एंड थर्ड वन इज लिगैंड। इन तीनों को मिला के क्या बना हुआ है, मॉडिफाइड। नाउ देखते हैं एक एक का फंक्शन क्या है। नंबर वन, जो स्टेशनरी फेज का जो मेन पार्ट है, जो मैट्रिक्स है, जो रेजिन है, वो कैसा होना चाहिए और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो बेसिकली द मैट्रिक्स इज अ बेस। ये क्या है, एक तरह का बेस है जो कि फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट होना चाहिए, जो भी किसी भी रिएक्टिव में रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट एंड बफर्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ये सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमने जैसे ही मोबाइल फेज पास किया कॉलम में से, जो हमारा रेजिन है वही सॉल्युबल होकर रिमूव हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये केमिकली एंड फिजिकली इनर्ट होना चाहिए एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट एंड बफर्स व्हिच आर यूज्ड इन। नेक्स्ट, इसको इजीली एक स्पेशल आर्म, एक आर्म अटैच होना चाहिए जो कि लिगैंड और इस मैट्रिक्स को बाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है। जनरली जो ये मैट्रिक्स होता है, जो रेजिन होता है, इट इज मेड अप ऑफ अगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड। बेसिकली किसका होता है, अगारोस या पॉलीएक्रिलामाइड, इन दो चीजों से बना होता है ये हमारा। तो मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, मैट्रिक्स केमिकली एंड फिजिकली इनर्ट होना चाहिए, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट होना चाहिए एंड इतना इजीली कपल्ड, इजीली वो अटैच हो जाना चाहिए स्पेशल आर्म से, जिससे हमारा लिगैंड। नेक्स्ट है स्पेशल आर्म। स्पेशल आर्म दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा स्टॉप जैसा स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो इस बीड एंड जो इस लिगैंड इनको अटैच करने का काम करता है। सो इट इंप्रूव द बाइंडिंग बिटवीन लिगैंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल एंड लिगैंड, इसको बाइंड करने में ये एक आर्म की तरह काम करता है। जो हमारा मैट्रिक्स है एंड जो लिगैंड है, इसके बीच में एक आर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्पेशल। The last one is a third one is important is a ligand. Ligand जिसका अट्रैक्शन होगा टारगेट मॉलिक्यूल। अब ये जो अट्रैक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। सर ये रिवर्सिबल क्यों होता है? तो उसका आंसर कैसे होता है, देखिए लिगैंड है, इस पे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल आके बाइंड,
लेकिन जब इसे हमें इल्यूट करना होगा, जब हमें इसे बाहर निकालना होगा, तो ये इसको रिमूव भी करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ वो आके स्टिक हो गया एंड वो रिमूव ही नहीं हो रहा है, सो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो ऐसा रिवर्सिबली होता है कि ये बाइंड करता है, बाद में हम कुछ चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से क्या करता है, ये इससे रिमूव हो जाता है। तो bind reversibly to the specific target. Second, the ligand can be selected only after nature of macromolecule to be isolated is known. जब हमें टारगेट मॉलिक्यूल हमारा पता है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है, तो टारगेट मॉलिक्यूल के बारे में पता चलने के बाद हम उसके बेस पे लिगैंड को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक मिक्सचर में से एंटीबॉडी को सेपरेट करना है, तो मेरा जो लिगैंड होगा वो क्या होगा, उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट का एंटीजन। तो एंटीजन क्या करेगा, इस एंटीबॉडी को बाइंड करेगा एंड बाद में हम इस एंटीबॉडी को रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एंजाइम है, कोई सी एंजाइम को मुझे सेपरेट करना है, सो वहां पर हम लोग उसके अगेंस्ट सबस्ट्रेट को यूज करते हैं जिससे एंजाइम कैप्चर हो जाए एंड उसको हम ना। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल किस तरह से काम करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड व्हेन एलिमेंट्स हैविंग एन अफिनिटी। जब क्या होगा, उनका अफिनिटी होगा टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड बाइंड द स्टेशनरी। इन कॉन्ट्रास्ट अदर कंपोनेंट्स आर इल्यूटेड विद मोबाइल। तो स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज पास होगा एंड जिस मॉलिक्यूल का, जिस टारगेट मॉलिक्यूल जो हमें चाहिए, उस टारगेट मॉलिक्यूल का क्या होगा, अफिनिटी होगा एंड वो स्टेशनरी फेज पे बाइंड कर लेगा एंड अदर मॉलिक्यूल्स विल इल्यूटेड रिमूव फ्रॉम द कॉलम और नेक्स्ट क्या होगा, द सबस्ट्रेट एंड लिगेंड आर बाउंड टू द स्टेशनरी फेज सो दैट रिएक्टिव साइड्स ऑफ बाइंडिंग कंपोनेंट्स आर। तो लिगेंड का जो एक्टिव साइड, जो रिएक्टिव साइड जहां पे वो बाइंड होगा, वो एक्सपोज होगा जिस पे आके हमारा लिगेंड, जिस पे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल आके क्या होगा, बाइंड। नेक्स्ट, एक बार बाइंड होने के बाद, नाउ द मिक्सचर इज पास टू द मोबाइल फेज वेयर कंपोनेंट विद बाइंडिंग साइड फॉर द सबस्ट्रेट binds to the substrate to the stationary phase while rest of the molecule will then हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके, लाइक एग्जांपल पीएच, उसका आयोनिक स्ट्रेंथ या अदर कंडीशंस को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से जो बाइंड किया हुआ था वो रिमूव करके वो इल्यूट। तो इस तरह से अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। नाउ इसका वर्किंग अगर मैं देखो यहाँ पे सिंपल सा, सो नंबर 1, अगर नंबर 1 आप देख रहे हो, सो द मोबाइल फेज सेल लाइजेट विद टारगेट प्रोटीन, वहां पर सेल लाइजेट्स है एंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें हमारा टारगेट प्रोटीन है जिसके ऊपर टैग ना। ये हमारा मोबाइल फेज था। स्टेशनरी फेज भी आप देखोगे सेकंड में, सो स्टेशनरी फेज भी उसके ऊपर लिगैंड एंड स्पेशल। सेकंड हमने क्या किया, इस मिक्सचर को इस कॉलम के अंदर हमने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद देखो हो क्या रहा है, तो आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद वो पास हो रहा है थ्रू द कॉलम। कॉलम में पास होने के बाद क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होगा, जिसका उस लिगैंड के साथ अट्रैक्शन होगा, वो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, उस बीड्स के साथ में अटैच हो रहा है। देखो यहाँ पे दो बीड्स आपको दिखेंगे जो कि अटैच हो रहे हैं, बाकी अदर्स आर इल्यूटेड। नेक्स्ट हम लोग वॉश बफर यूज करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा जो अनअटैच्ड है वो रिमूव हो जाए एंड देन हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके, कुछ पीएच चेंज करके या सॉल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके, आयोनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज चेंजेस करके हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन, उसको। सेकंड एग्जांपल भी आप देखेंगे, जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर देखो आपको अलग अलग शेप के आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो कॉलम में आपको देखो एक लिगैंड है जिसको एक स्पेसिफिक शेप है। अब जो स्पेसिफिक शेप वाला मॉलिक्यूल है वही उसको बाइंड कर रहा है, अदर्स आर रिमूव एंड देन बाद में लास्ट में हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है एंड ये था प्रिंसिपल। नाउ हम देखते हैं ये अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशंस कहां पर है, कहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड एज अ सेपरेशन टेक्निक फ्रॉम एंजाइम्स एंड अदर। प्रोटीन सेपरेशन के लिए, एंजाइम सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज। सेकंड, हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को कहा, जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है या एंटीजन एंटीबॉडी को सेपरेट करना होता है, वहां पर भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। किसी
मिक्सचर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन एंड न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन न्यूक्लिक एसिड, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। आई होप आपको अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी डिटेल में समझा होगा ना। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एंड कैसे वो काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। कुछ भी डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो गिव अ कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक अलग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।